लगभग 10 वर्षों के बाद शालिनी इस शहर में कदम रख रही थी। इस शहर से जाते वक्त एक वादा किया था उसने। शायद वही वादा निभा रही थी। आकाश में बादल घिर आए थे और बारिश की एक बूंद शालिनी के चेहरे पर ऐसे गिरी मानो किसी ने सुकून में आंखें बंद की और उसके पलकों से गिरा अश्क शालिनी के चेहरे को भिगो गया हो। मौसम एहसास दिला रहा था जैसे इन 10 वर्षों में वहां कुछ नहीं बदला। वह बस कहीं से घूम कर वापस अपने गंतव्य पर आ गई हो। ट्रेन से उतरकर अपना लगेज संभाल अभी कुछ कदम ही प्लेटफॉर्म पर चली थी कि सामने से मेहुल और अलका हाथ हिलाते मुस्कुराते दिख गए। सालू सॉरी यार, हम लेट हो गए। अरे नहीं, ट्रेन ही लेट थी। तीनों हंस पड़े। इस शहर में शालिनी ने अपना पूरा स्कूल लाइफ बिताया था। 12वीं तक की पढ़ाई यहीं की थी शालिनी ने। उसके पिताजी का ट्रांसफर देहरादून हो जाने के बाद शालिनी का कभी इस शहर में आना नहीं हुआ। लेकिन फेसबुक पर मेहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद एक एक कर स्कूल के कई मित्र जुड़ते गए और एक अच्छा खासा स्कूल मेट समूह बन चुका था। असल में शालिनी मेहुल की छोटी बहन अलका के विवाह में शामिल होने देहरादून से आज ही वहां आई थी। आखिर अपनी यादों को फिर से ताजा करने का ऐसा खूबसूरत बहाना उसे दोबारा कहाँ मिलने वाला था। अलका तो मोटी हो गई हो, लेकिन पहले से कहीं अधिक क्यूट। शालिनी ने अलका को गले लगाया। दीदी आप बिल्कुल वैसी ही हैं, एकदम ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ सालू, अलका सही कह रही है। तुम में कोई तब्दीली नहीं आई है, तुम शायद सदाबहार हो। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। मेहुल और अलका के साथ टैक्सी में बैठकर शालिनी स्टेशन छोड़ मेहुल के घर की ओर रवाना हो रही थी। सड़क भीगी हुई थी और मौसम शालिनी के स्वागत में अभी भी फिजा में अपनी हल्की फुहार का गुलाब जल छिड़क रहा था। राह का हर जाना पहचाना चौक चौराहा मानो शालिनी का इंतजार कर रहा था। चौराहे से गुजरकर अब टैक्सी उस सड़क पर दौड़ रही थी जहां दाहिनी ओर से होकर उस कॉलोनी में वो रास्ता जाता था जहां कभी शालिनी रहती थी। मोड़ पर हरा भरा विशाल गुलमोहर का पेड़ ठूठ सा खड़ा था, शायद अपनी अंतिम यात्रा के इंतजार में। मेहुल, यह गुलमोहर कैसे सूख गया? मेहुल ने टैक्सी के खिड़की से बाहर पीछे मुड़कर देखा। इस पर बिजली गिर गई थी। मेहुल ने कुछ याद करते हुए शालिनी को बताया। गुलमोहर की हालत देख शालिनी का मन तनिक दुखी हो गया। क्या बात है सालू, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? मानो किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक दिया हो। मेहुल शालिनी की ओर देख रहा था। नहीं, बस शहर में आए बदलाव देख रही हूँ। शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ खास तो बदला नहीं है। हाँ, तनिक इमारतों की ऊंचाई और शहर की जनसंख्या बढ़ गई है। मेहुल अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दे रहा था, लेकिन शालिनी शायद अभी भी उस गुलमोहर की यादों में खोई थी। याद है शालिनी, इस गली में हमारे गणित वाले सिन्हा सर रहते थे? शालिनी ने नजर घुमाई। अच्छा, यह वही गली है? इतनी यादें जुड़ी थी इस गली से। शालिनी यादों में डूब सी रही थी। कुछ देर बाद एक हल्के झटके के साथ टैक्सी रुक गई। मेहुल का घर आ गया था। सौरभ और नीलेश, शालिनी के पुराने क्लासमेट, मेहुल के घर के मेन गेट पर ही मौजूद थे। शालिनी के स्वागत में शालिनी आज बहुत स्पेशल फील कर रही थी। आज स्कूल लाइफ के सारे मित्र एक एक कर मिल रहे थे। सिलसिला प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था। जाने कहाँ तक जाना था, कितने मित्रों से मिलना था। इन 2 दिनों में शालिनी को अभी इसकी कोई खबर नहीं थी। अपने मित्रों के साथ मेहुल के घर के ड्राइंग रूम में बैठी शालिनी बातों में मशगूल हो रही थी। अच्छा मेहुल, कौन कौन आ रहा है पार्टी में हमारे ग्रुप से? यह तो तुमने बताया ही नहीं। शालिनी ने जानना चाहा। यार, सुमित को छोड़कर सब आ रहे हैं। उसके कंपनी के कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे, इसलिए सौरभ बता रहा था। अच्छा चल, कोई नहीं, उसके साथ तुम्हारा मिलना मेरी शादी में हो जाएगा। मेहुल ने बात को आगे बढ़ाया। हाँ, ये भी सही है। सभी हंस पड़े। अच्छा नीलेश,
हमेशा लास्ट बेंच पर तुम 3 बैठते थे ना? तुम, भार्गव और शेखर। शालिनी ने दोस्तों से चुहल की। और तुम हमेशा फर्स्ट बेंच पर, तीनों ने एक साथ कहा। बैठक फिर ठहाकों से गूंज उठा था। भार्गव भी करा रहा है, मेहुल बता रहा था। और शेखर? शालिनी की जिज्ञासा हुई। शेखर का तुम्हें पता नहीं है क्या? मतलब? मैं समझी नहीं। असल में शेखर के साथ कुछ दिक्कत हो गई थी। कैसी दिक्कत? वह मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। क्या कह रहे हो? यह कब की बात है? मानो शालिनी बेचैन हो उठी। काफी वक्त हो गया इस बात को, शायद कई वर्ष हो गए। नीलेश ने बात को खत्म करना चाहा। चलो छोड़ो इन सब बातों को, वैसे भी वह स्कूल में तुम्हें परेशान ही करता था। मेहुल घड़ी की ओर देख रहा था। शायद लंच का वक्त हो रहा था। अरे नहीं, प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है। शालिनी की बेचैनी बढ़ रही थी। शालिनी, हमें लगता है कि वह अपने स्कूल लाइफ को भूल नहीं पाया था। मतलब? स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद हम में से कितनों ने यहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कुछ आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, लेकिन उसका ठिकाना तो स्कूल का मेन गेट ही बना रहा। शालिनी ध्यान से सुन रही थी। मेहुल बता रहा था। वो हमसे भी बातें करना बंद कर चुका था। मुझसे भी बात नहीं करता था, लेकिन अक्सर हमारे स्कूल के मेन गेट पर दिख जाता था, मानो किसी के इंतजार में बैठा होता था। शालिनी का मन डूब रहा था। शायद उसे कुछ याद आ रहा था। जिन बीते लम्हों को याद दिलाने के लिए इतनी बातों की जरूरत पड़ रही थी, वह भी इतने वर्षों के बाद। वही लम्हे किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत रखते थे, इसका अंदाजा शालिनी को कभी सपनों में भी नहीं था। कोई उन लम्हों को याद कर खुद को भूल चुका था और उसे सिर्फ और सिर्फ स्कूल का मेन गेट याद रह गया था। मेहुल, नरेश आपस में शेखर की बातें करने लगे और शालिनी 10 साल पीछे यादों में गोते लगाने लगी। उस दिन कॉलोनी के मोड़ पर गुलमोहर के नीचे उसके क्लासमेट उसे घेरे खड़े थे, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा था। उसे ट्रेन से देहरादून के लिए निकलना था। सबको शालिनी से मिलना था, उसे विदा करना था। शेखर सबसे पीछे खड़ा था। क्लास में उसकी चोटी और टांग खींचने वाला शेखर सबसे अधिक दुखी था। उसे शालिनी को विदा करने की जल्दी नहीं थी। शालिनी खुद चल के उसके पास आई थी। गुलमोहर का पेड़ इस बात का गवाह है। क्या हुआ तुझे? मेरी चोटी नहीं खींचेगा? लेकिन आज तो मैंने चोटी ही नहीं बनाई। शालिनी खिलखिला पड़ी थी, लेकिन शेखर कुछ बोला नहीं। देख, तू इतना दुखी होगा तो मैं नहीं जाऊंगी। शालिनी, मत जाओ। अपनी जुबान से बस इतना ही कह पाया था शेखर, और पलकों से गालों पर लुढ़क आए अश्कों को छुपाकर गुलमोहर के तने से लिपट गया था। शेखर, इतना इमोशनल मत हो। ऐसा नहीं है कि मैं फिर आऊंगी नहीं, मैं जरूर आऊंगी। कब? कब आओगी शालिनी? शेखर ने पलटकर एक उम्मीद के साथ शालिनी की ओर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भींगा था। पता नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, आऊंगी जरूर। शालिनी बस इतना ही कह पाई। ना तो उसके आंसू पोंछ पाई, न गले लग पाई। सड़क की उस पार शालिनी के पापा की सरकारी गाड़ी में बैठा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। शायद देर हो रही थी। शालिनी जाने के लिए मुड़ी। इतना तो बताती जाओ, अगली बार मिलोगी कहाँ? शिखर अपने आंसू पोंछ चुका था। चेहरा एकदम साफ था। वहीं स्कूल के गेट पर इंतजार करना। शालिनी पीछे मुड़कर मुस्कुराई थी। इस बार शेखर के चेहरे पर मुस्कान थी। न कोई पता था, न मोबाइल नंबर। कुछ भी तो नहीं था जो शालिनी शेखर को दे पाती। बस एक ही चीज़ थी जो शालिनी शेखर को दे गई थी, वह भी अनजाने में, एक इंतजार। क्या शालिनी कभी शेखर से मिल पाएगी? यह जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग को जरूर देखें।